हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार? आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बात करेंगे यूपी और पंजाब की उस सियासी हलचल की जो 2022 के दंगल में बड़ा असर डालने वाली है। 3 बड़ी खबरें आज की कौन सी हैं? सबसे पहले आपके सामने पहली बड़ी खबर, बीएसपी का ब्राह्मण राग आज मथुरा से गूंजा। आज फिर किस तरीके से ब्राह्मण वोट को लेकर बयान सामने आया और योगी सरकार ने ब्राह्मण हत्या का आरोप लगाया गया। लेकिन ब्राह्मण पॉलिटिक्स में आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बने हैं हैदराबाद के भाईजान ओवैसी ने। ओवैसी ने क्या कहा आपको सुनाएंगे। बता दें, कहा कि अब पंडित डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ब्राह्मण पॉलिटिक्स की पूरी डिटेल होगी आपके सामने अब से थोड़ी देर बाद। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स पर नजर। अखिलेश यादव के कोर वोट बैंक में सेंध लगाएगी बीजेपी, लेकिन बीजेपी का प्लान है क्या, रणनीति क्या है, थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगी। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है और पंजाब में दलितों का नेता कौन पर सिद्धू और अमरिंदर में अब होड़ लगी हुई है। अमरिंदर ने दलित पर बड़ा फैसला किया है तो सिद्धू ने बुलाई दलित नेताओं के साथ बैठक, और बैठक में सिद्धू से क्यों हुए दलित नेता नाराज, डिटेल होगी अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। यूपी चुनाव में ब्राह्मण बहुत बड़ा फैक्टर बन गए हैं और बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड के बाद सभी पार्टियों में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। आज एक बार फिर से बीएसपी ने यूपी में ब्राह्मण वोट को लेकर योगी सरकार पर बड़ा अटैक किया है। पूरी खबर वृंदावन से बताऊंगी, लेकिन यूपी से ही इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि यूपी के मंदिरों पर हमले को लेकर यह बड़ी खबर है और यूपी पुलिस को धमकी भरी एक चिट्ठी मिली है। डिटेल क्या है अब आपके सामने। इस चिट्ठी में यूपी के मंदिरों पर हमला करने की बात कही जा रही है। चिट्ठी मिलने के बाद ही यूपी के प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा अब बढ़ाई जा रही है और साथ ही चिट्ठी में क्या कहा गया है? चिट्ठी में कहा गया है कि अभी यहां मंदिर टारगेट पर हैं और इस चिट्ठी के सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की एक तरफ से जहां जांच कर रही है, वहीं मंदिरों की सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। इधर मंदिरों पर धमकी भरी चिट्ठी मिल रही है, उधर यूपी की पॉलिटिक्स में भी मंदिर अब खूब हो रहा है। ब्राह्मण वोट की दरकार में है अब बीएसपी। आज बीएसपी श्याम भजन करने मथुरा वृंदावन पहुंची। इससे पहले वो अयोध्या में राम भजन कर चुकी है और आगे प्लान काशी में बाबा विश्वनाथ की शरण में जाने का भी है। बीएसपी को लगता है कि यूपी के 14% ब्राह्मण मंदिर दर्शन और सम्मेलन की कोशिश से उनके साथ आ सकते हैं और 2007 का सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला अब 2022 में भी कामयाब हो सकता है। लेकिन क्या बीजेपी को 80% सपोर्ट करने वाले ब्राह्मण बीएसपी के साथ जाएंगे? अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ किस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा के साथ समर्थकों की हर जगह भारी भीड़ नजर आ रही है। बयान भी सामने आ रहे हैं, वो बयान लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोशिश की जा रही है ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ लाने की। ये बात अच्छी तरह से बीएसपी भी जानती है, इसलिए मायावती ने अपने चाणक्य जो जाति से ब्राह्मण भी हैं उन्हीं को आगे किया हुआ है। सतीश चंद्र मिश्रा जहां जाते हैं वहां उस वक्त ब्राह्मणों के इमोशनल मुद्दे को वो टच करने की कोशिश करते हैं। विकास दुबे और उसके साथियों को पीड़ित बता रहे हैं, ब्राह्मणों को बीएसपी के साथ जोड़ने की अपील कर रहे हैं। जहां जहां मजबूत ब्राह्मण दिखे आपको, कानपुर के इर्द गिर्द जितना मजबूत ब्राह्मण, चाहे कन्नौज हो, फरुखाबाद हो, इटावा हो और कानपुर हो, कानपुर नगर हो, उन्नाव हो, हरदोई हो, इस पूरे क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के लोगों को, जो मजबूत किस्म के ब्राह्मण समाज थे, जो समाज में अपने समाज को लोगों को देखने का काम करते थे, उनको कोई बंबई से उठा लिया, कोई कलकत्ते से उठा लिया, जो कहीं थे ही नहीं, उनको नाम डाल करके और उठा करके और उसमें मारने का भी काम किया। सतीश चंद्र मिश्रा वृंदावन की भी वही स्क्रिप्ट थी उनके पास जो कल उन्होंने अमेठी में पढ़ी थी, बस जगह बदल गई है। एक बार फिर विकास दुबे का नाम लिया, योगी सरकार पर फिर ब्राह्मण हत्या के आरोप लगाए। योगी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ ये आरोप लगाया गया। साथ ही योगी सरकार में सिर्फ उनको प्रताड़ना मिली, नाम पूछ कर गोली मारी गई है, ब्राह्मणों को अपमानित किया गया है। अब सब ब्राह्मण कर रहे हैं और हमारी वजह से ही दूसरी पार्टियों को अब ब्राह्मणों की याद आई है, ये कहना है सतीश चंद्र मिश्रा।
जिस तरह से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 4.5 साल जो उन्होंने उनको सरकार में ला के बैठाने का काम किया था, जो उनको उसके एवज में देने का काम किया है, तो इस सरकार ने क्या किया है कि सिर्फ उनकी प्रताड़ना, उनको मारना, रोको, गोली मारो, ठोक दो, अगर ब्राह्मण समाज का है तो तुरंत मार दो। तो ये इसके अलावा तो और ब्राह्मण समाज को कुछ नहीं मिला, अपमानित होने के अलावा कुछ नहीं मिला। उनकी पार्टी में जो लोग हैं वो भी घोर अपमानित हो रहे हैं, खाली बाहर के नहीं, उनकी पार्टी में तो वोट क्यों देगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी यहाँ अलग अलग इलाकों में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और आज गोवर्धन पहुंचे हैं। सर, क्या एजेंडा है, क्यों आपको ब्राह्मणों की याद चुनाव से पहले आ रही है, क्या नजरिया है? ये ब्राह्मणों की याद हम लोगों को हमेशा रहती है। हम खुद ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण की याद तो रोज करते हैं, ये चुनाव के समय याद नहीं करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण उनको याद, ब्राह्मणों की याद अब आने लगी जब हम निकले बाहर। हम लोग तो ब्राह्मणों को हमेशा से करते चले आ रहे हैं। दलित, ओबीसी, मुस्लिम, ब्राह्मण, इसी फॉर्मूले से बीएसपी ने 2007 में सरकार बनाई थी। लेकिन अब ब्राह्मण बीजेपी के पाले में चले गए हैं और मायावती को लगता है कि ये फॉर्मूला काम जरूर आएगा। लेकिन 13 साल बाद बहुत कुछ बदल गया है। नए नए पॉलिटिकल प्लेयर्स सामने आ चुके हैं और चुनाव में बड़ा खेल करने का दावा भी कर रहे हैं। यूपी में ब्राह्मण वोट की पॉलिटिक्स पर हैदराबाद से भाईजान ने अब जवाब दिया है। क्या कहा, सुनिए। अब पंडित डिसाइड करेंगे मुस्लिम जीतेंगे या नहीं, और यूपी में दलित, ओबीसी, मुसलमान जीत डिसाइड करेंगे, ब्राह्मण नहीं। अब ओवैसी ने ब्राह्मण पॉलिटिक्स पर क्या कहा है, सुनिए जरा। भाई आप भी पंडित, वो भी पंडित, आप भी पंडित, वो भी पंडित, हम तो गरीब मुसलमान हैं। अब पंडित डिसाइड करेगा मुसलमान जीतेगा नहीं जीतेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। उत्तर प्रदेश की सरकार में जहां पर दलित है, जहां पर मुसलमान है, जहां पर ओबीसी है, अरे आप यकीनन आप बहुत बड़े हैं, मैं जानता हूं, मगर हम भी तो छोटे नहीं हैं। ओवैसी का बयान आपने सुना। अब आपको ये भी बता देते हैं कि बीएसपी अयोध्या, काशी और मथुरा को बड़ा सेंटर पॉइंट क्यों बना रही है, उसकी वजह क्या है। ब्राह्मण वोट का ये शेयर, अब ये डिटेल आपके सामने है, क्योंकि करीब 100 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों का डायरेक्ट असर है। अब मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा में 17% ब्राह्मण है, बनारस में 16% है और 15% से ज्यादा वोट वाली सीटें, ऐसी कुल मिलाकर 12 सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण वोट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट है, सबसे ज्यादा असर है। और सिर्फ ब्राह्मण वोट ही नहीं, हर वोट को लेकर अब गुणा भाग हो रहे हैं, कैलकुलेशंस की जा रही हैं। यूपी में ओबीसी वोट चुनाव में अब बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है और खास तौर पर यूपी के यादव वोट के बारे में यह कहा जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। लेकिन बीजेपी अब दूसरी ओबीसी जातियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के यादव वोटर्स को भी साधने की कोशिश में है, और वो कैसे कोशिश कर रही है ये जान लीजिए। इसकी शुरुआत मोदी सरकार ने मेडिकल पाठ्यक्रमों के दाखिले में पिछड़ों को 27% से ज्यादा रूप से, पिछड़ों को यानी कि गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले से कर दी थी। और कहा तो ये जा रहा है कि ये फैसला यूपी विधानसभा चुनाव में योगी सरकार को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी ने यादव वोट को सेट करने का भी पूरा प्लान तैयार कर रखा है, उस पर अमल भी शुरू हो गया है। हमें यह जानकारी मिली है कि यूपी में अखिलेश यादव के कोर वोटर्स को सेट करने के लिए बीजेपी भूपेंद्र यादव के चेहरे को आगे बढ़ा रही है। अब भूपेंद्र यादव सरकार में नए ओबीसी फेस हैं और मेडिकल आरक्षण वाली मीटिंग में भी भूपेंद्र यादव को ही बुलाया गया था। आज इसी इश्यू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी उनको ही भेज दिया गया। इसके अलावा डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बनाना भी बीजेपी की ये प्लानिंग का ही हिस्सा है और बीजेपी ऐसा मानती है कि भूपेंद्र यादव के जरिए ही यूपी चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के कोर वोट में सेंध लगा सकती है। अब भूपेंद्र यादव भी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो इशारों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यह समझा दिया कि पिछड़ी जाति और गरीब स्वर्णों की सबसे बड़ी हमदर्द बीजेपी ही है। जो विरोध करने वाली पार्टियां हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं कि जो कल तक सामाजिक न्याय के नाम पर लड़ाई लड़ते थे, क्या उनका समाज केवल उनके परिवार तक सीमित हो गया? क्या उनकी राजनीति उनके परिवार तक सीमित हो गई है? और मैं तो इनको ये कहना भी चाहता हूं, मैं तो उस संसदीय समिति का अध्यक्ष भी रहा हूं जिसमें ओबीसी वर्ग को संवैधानिक आयोग देने की बात की गई थी। उनकी क्या भूमिका है? और मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस बताए तो सही उनकी भूमिका क्या रही है। उनके शासनकाल में कहां वो रह रहे थे जब दो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने लागू नहीं की। उनके सारे विषय राजनीतिक हैं।
और उनके जो विषय हैं ये उनके व्यवहार और विचार और उनके विरोधाभास को भी दर्शाता है। अब जरा बीजेपी की प्लानिंग को भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी के 42 से 45% ओबीसी वोट बैंक है, जिसमें 10% यादव समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं और बीजेपी के लिए यही 10% वोट चैलेंज है। और अगर बीजेपी इसमें सेंध लगाने में कामयाब हो पाती है तो उसे चुनाव में बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि करीब 29 से 32% वोट गैर यादव ओबीसी है, जिनमें सैनी, शाक्य, कुशवाहा, मौर्य और कुर्मी संख्या बल के हिसाब से आगे हैं, जिनकी हिस्सेदारी भी करीब 15% है। बीजेपी मानती है कि 2017 में ये सभी बीजेपी के साथ थे, तो 2022 में भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अब दलितों का असली हमदर्द कौन? कैप्टन सिद्धू में लगी है होड़, बताएंगे डिटेल इसका। तीसरी बड़ी खबर अब की बार किसकी सरकार में है? पंजाब से। लगता है सिद्धू और कैप्टन के बीच लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कैप्टन कोई काम करते हैं, सिद्धू भी उसमें एंट्री मार देते हैं। दोनों तरफ से यही चल रहा है। सीएम कैप्टन अमरिंदर ने दलितों को लेकर बड़ी घोषणा की तो सिद्धू ने भी दलित विधायकों की मीटिंग बुला ली। दरअसल ये विवाद तब उठा था जब सिद्धू की दोबारा बुलाई गई 30 जुलाई की बैठक से पहले कैप्टन ने दलितों को लुभाने वाला कार्ड खेला था और सीएम ने पंजाब अनुसूचित जाति कल्याण बिल लाने को हरी झंडी दे दी थी। कैप्टन के बाजी मारने के बाद सिद्धू को दलितों की मीटिंग बुलानी पड़ी और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कांग्रेस के दलित विधायक और 4 जिलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे, लेकिन विधायकों की बैठक महज 30 मिनट में ही खत्म हो गई थी। इससे कई विधायक नाराज भी हो गए और आरोप लगाया कि उन्हें बैठक में बोलने का मौका तक नहीं दिया गया था। अब यूपी पंजाब की बड़ी सियासी खबरें आपको दिखाई, लेकिन चुनावी खबरें अभी और हैं। जल्द लौटेंगे, आगे देखिए चुनाव चालीसा। सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।